हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे आप सभी छात्र छात्राएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो वीडियो आज का काफ़ी शानदार होने वाला है, ये प्रारंभ करते हैं। BA पार्ट 1 साइकोलॉजी मनोविज्ञान। जी हाँ, काफ़ी शानदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग वही प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाने की 100% संभावना है। तो प्यारे दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। ये वीडियो नंबर 5 है, बाकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप सभी वीडियो को बारीकी से देख लेते हो तो आप एग्जाम में हर सारे प्रश्न को अटैक करके आओगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए मुझे कॉमेंट करके बता दो, इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि संवेग में होने वाले परिवर्तनों, जी हाँ, ये जो प्रश्न देख रहे हैं आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और इस बार भी आने की संभावना है। संवेग में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करें। संवेग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसके बारे में आपको बताना है एग्जामिनर को, ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे संवेग है क्या। संवेग को समझने से पहले हम जानेंगे संवेग है क्या। तो संवेग है क्रोध, उल्लास, प्रसन्नता, उदासी, रोना, हंसना, ये एक संवेग ही है दोस्तों। जब आप संवेग की अवस्था में रहते हो तो आप के दिमाग में कोई और तीसरा बात आता ही नहीं। जैसे कि आप भय में हो, यानी कि डर की स्थिति में हो, तो आपके सामने जो है डर के अलावा और कोई बात या और कोई थॉट्स आ ही नहीं सकता। तो हम विस्तार से बात को समझते हैं ताकि आपको काफ़ी मज़ा आए। और मैं एक बात और बता दूं, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में कहा गया है कि आप दूसरों के मन की बात जान सकते हैं। तो जितने भी व्यूअर आज देख रहे हैं उन सब की बात मैं, उनके मन में अभी क्या चल रहा है वही बात को मैं प्रकट करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो यदि आप भी 100% प्रूफ देखना चाहते हैं कि आप कैसे सर मन की बात जान सकते हो मेरा, तो मैं आज के इस वीडियो में दिखाने का काम करूँगा। पर ये सब देखने से पहले हम संवेग के बारे में विस्तार से समझते हैं, ठीक है। संवेग एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप दूसरा कोई थॉट्स सोच ही नहीं सकते। जैसे क्रोध क्या है, एक संवेग है। जब आप क्रोध में होते हो तो उस समय आपके मन में कोई दूसरा विचार नहीं होता। उस समय आपके मन में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। आप क्रोध में कुछ भी कर बैठते हो, फिर आप बाद में सोचते हो काश ऐसा मैंने नहीं किया होता। यदि आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के समय आप उतने 100% संवेग की अवस्था में नहीं रहते हैं। 100% संवेग की अवस्था में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते हैं? जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपके मन में कोई दूसरा बात चलता है। जैसे कि अभी आप पढ़ने बैठे हो, आपके मन में कोई और दूसरा बात चलता है, वो व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आ रहा है, उसने क्या कहा था, मम्मी क्या बोल रही थी मार्केट जाने को, यही सब आपके मन में विचार आता होगा, ठीक है। तो आप पढ़ाई की अवस्था को हम संवेग की अवस्था नहीं कह सकते हैं, परंतु क्रोध को हम संवेग कह सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे मन में कोई थॉट्स नहीं आता। हर्ष को भी हम संवेग कह सकते हैं, प्रसन्नता को भी कह सकते हैं। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर हम संवेग को के अलावा और भी आगे बढ़ेंगे। हम ये भी कह सकते हैं यह एक बहुत ही उत्तेजित अवस्था है, जिसके कारण वह अधिक मानसिक सजगता के कारण कोई प्रतिक्रिया कर सकता है। जी हाँ, जैसे मान के चलो एक समुद्र है, समुद्र में एक बहुत ही पतली सी बांस दिए हुए इस पार से उस पार जाने को, और आपको बताया जा रहा है कि आप थोड़ा सा भी हिलडुल करोगे तो आप समुद्र में डूब जाओगे। तो उस समय चलते समय आपके मन में जो है मानसिक सजगता होती है, ठीक है। आप उसमें बहुत ही उत्तेजित होते हो। यदि आपके मन में एक ही बात चलता है कि यदि हम थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो हम समुद्र में गिर जाएंगे, तो उस समय आपके मानसिक सजगता जो है काफ़ी जो है एक्टिवेट रहता है। तो इससे भी हम संवेग ही बोल सकते हैं। आइए अब विस्तार से हम बात को समझते हैं, ठीक है, और अंत तक बने रहिएगा। जब हमें संवेगात्मक अनुभव होता है तो हमारे शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं। जब हमारे अंदर संवेगात्मक अनुभव होता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। ये परिवर्तन जो है 2 प्रकार से होते हैं। हमारे अंदर जो परिवर्तनें होती हैं वो कुल मिला के 2 प्रकार की होती हैं। पहला है आंतरिक तथा दूसरा है बाह्य। दोनों प्रकार के होते हैं। पहले हम बाह्य को समझते हैं। बाह्य परिवर्तन में प्रमुख है। अब बाह्य परिवर्तन कौन कौन है? मुखाकृति, वाणी में परिवर्तन तथा शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन। जी हाँ, ये बाहरी है। जैसे कि बाहरी मुखाकृति, वाणी जो है हमारा अंदर से बाहर की ओर आ रही है, मुखाकृति है वो बाहर की ओर है, और शारीरिक मुद्रा भी जो है बाहर में सबको दिख रहा है।
तो ये क्या है, बाहरी परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन, संवेग के समय चेहरे की आकृति बदल जाती है। जब हम मुखावृत्ति में परिवर्तन होती है, वाणी में परिवर्तन, जैसे कि मान के चलो हमारी वाणी बच्चे में जो है एक क्यूट बेबी के समान था, परंतु अब हमारी वाणी में जो है परिवर्तन आ चुकी है। तो ये कौन सा परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन। तो ये वाणी में जो परिवर्तन आ चुकी है, या शारीरिक मुद्रा में जो परिवर्तन आ चुकी हैं, या हम बच्चे में दिखने में बहुत क्यूट थे परंतु अभी उतना क्यूट नहीं है, तो मुखाकृति में परिवर्तन, ये सब बाहरी परिवर्तन है। संवेग के समय चेहरे की आकृति बदल जाती है और चेहरे का रंग भी बदल जाता है। भौहें चढ़ जाती है, होठे फरकने लगते हैं, माथे पर पसीना आने लगते हैं। ठीक है, संवेग के समय हमारे स्वर की गंभीरता बढ़ जाती है। ठीक है, क्रोध में जोर से बोलने लगते हैं या चिल्लाने लगते हैं, विषाद में सिसकने या रोने लगते हैं। प्रेम व्यवहार पर देखिए, अब हम आपकी मन की बात बताते हैं। प्यारे दोस्तों, जब आप, जी हाँ आप, जब क्रोध में होते हो, गुस्सा में होते हो, तो आप जोर से बोलने लगते हो, राइट, या चिल्लाने भी लगते हो। यदि आप दुख में होते हो, यानी कि आपका ब्रेकअप हो चुका हो या और भी मैटर, यानी आपका रिजल्ट नहीं अच्छा आया हो, ऐसा भगवान करे आपका ऐसा नहीं हो, परंतु एक अपवाद में हम लेके चलते हैं, तो क्या होता है, आप रोने लगते हो, सिसकने लगते हो, चुपचाप कहीं चुपके से रोने लगते हो ताकि मेरा रोना कोई देखे ना। तो ये सब जो है ये बाहरी है, मतलब बाह्य परिवर्तन है। और यदि आप प्रेम में डूबे रहते हो, यानी कि आप मान के चले कि आपको गर्लफ्रेंड मिल चुकी है या आपको बॉयफ्रेंड मिल चुका है, तो आप जब प्रेम के भाव में होते हो तो उस समय आपकी वाणी मीठी हो जाती है, मधुर हो जाती है, मतलब चीनी से भी मीठा हो जाता है आपकी वाणी। आप उस समय सरल हो जाते हैं, प्रेम के भावनाओं में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारे तन खड़े हो जाते हैं, हाथों को इधर उधर फेंकने लगते हैं, राइट। मैंने बिल्कुल सही कर रहा हूँ। ठीक है, आप हाथ इधर उधर फेंकने लगते हो। जब आप डर की अवस्था में होते हो तो आप उस समय क्या करते हो, दुबक कर बैठ जाते हो, राइट। और प्रसन्न होने पर तन कर बैठ जाते हो। प्रसन्न होने पर आपके होठों, मतलब आपके अंदर से एक स्माइल से एक हंसी का फव्वारा सा फूटने लगता है और सिर ऊंचा कर लेते हो। दुखी होने पर हमारा शरीर झुक जाता है, सिकुड़ जाता है, राइट। अब पैराग्राफ चेंज करते हैं हम लोग। आंतरिक परिवर्तन, अब बाहरी परिवर्तन हम लोग ये समझ चुके हैं कि बाहरी परिवर्तन में हम गुस्सा में कौन सा रिएक्शन करते हैं, जब हम किसी से प्यार भरी बातें, मतलब प्रेम विभोर होते हैं तो किस प्रकार की बातें करते हैं, मीठी या कड़वी। जब हम प्रसन्न होते हैं तो किस प्रकार बैठते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो हमारा शरीर का क्या मतलब स्ट्रक्चर होता है, तो ये सब बात हम समझते हैं। इसके बाद हम लोग आंतरिक परिवर्तन में चलते हैं। आंतरिक परिवर्तन जो है निम्न में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। सांस की गति, ये सांस की गति जो है, जैसे सांस अंदर बाहर जा रहा है, ठीक है, सांस की गति, नाड़ी की गति, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। आप किसी से ब्लड प्रेशर का हिंदी पूछोगे तो आप वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर पता है परंतु उसको ये नहीं पता कि ब्लड प्रेशर का हिंदी रक्तचाप होता है। रक्त संचार में ये सब में परिवर्तन, जैसे सांस की गति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, घटती जाती है, ये एक आंतरिक परिवर्तन है। नाड़ी की गति अचानक तेज हो गई, ये कौन सी परिवर्तन है, आंतरिक परिवर्तन है। ब्लड प्रेशर घट गया या बढ़ गया, ये एक आंतरिक परिवर्तन है। तो दुख की अवस्था में जो है सांस की गति धीमी हो जाती है। जैसे जब आप किसी टेंशन में होते हो, यानी आपको कोई दुखी कर देता है, आपको कोई आहत पहुंचाता है, तो उस समय आपकी सांस की गति जो है पूर्ण रूप से धीमी हो जाती है, स्लो। और भय की अवस्था में सांस की गति बढ़ जाती है। जैसे मान के चलो आप चीटिंग कर रहे हो एग्जाम हॉल में और उधर से कोई मतलब चेकिंग चल रहा है, उस समय आपकी सांसें एकदम फास्ट चलने लगती है। अब आपके मन में क्या करे क्या ना करे, तो ये सब एक रिएक्शन है। ठीक है, आप दूसरे की मन की बात इसके थ्रू जान सकते हो। और ठीक है, संवेग की अवस्था में हृदय की गति धीमी पड़ जाती है, नाड़ी की गति में भी परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, संवेग की अवस्था में रक्त संचार बढ़ने लगता है, परंतु भय के समय वह धीमा होने लगता है। संवेग की अवस्था में रक्तचाप में वृद्धि तथा कमी होने लगती है। संवेग के समय रासायनिक तत्वों, रक्तचाप, पाचन क्रिया, त्वचा प्रतिक्रिया, ग्रंथियों की क्रियाओं में भी परिवर्तन होने लगते हैं। अब मूत्रस्राव की बात करें, यानी कि हम जब टॉयलेट जाते हैं तो उस समय जो है पखाना की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसके बाद संवेग की अवस्था में रोंगटे खड़े होने लगते हैं, शरीर में रोमांच या सिरहन सी होने लगती है, पसीना आने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने आज संवेग में क्या क्या पढ़ा, बाह्य परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। तो बाह्य परिवर्तन किसको कहते हैं, आपको बता देना है। चेहरे का रंग बदलना, भौहें चढ़ जाती है, वाणी में परिवर्तन, मुखावृत्ति में परिवर्तन। जब हम प्रेम विभोर होते हैं तो हमारी वाणी किस प्रकार निकलती है, तो जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा शरीर किस प्रकार का रिएक्ट करता है। इसके बाद आंतरिक परिवर्तन की बात करें तो आंतरिक परिवर्तन में हमारी सांस की गति किस प्रकार हो जाती है, नाड़ी की गति किस प्रकार होती है और रक्तचाप किस प्रकार का होने लगता है। तो ये सारे आप लोग अभी आज के इस वीडियो में
बाह्य परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन पढ़ा, ठीक है। और आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हो। और जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काफ़ी शानदार तरीके से और भी पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे अंदर भी एक मतलब मोटिवेशन हो, ताकि हम और भी वीडियो बनाने का काम करें आप सभी के लिए। तो मिलते हैं, बाय बाय।